हेलो एवरीवन। हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। ब्लूम टेक्सोनॉमी का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसकी कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो क्या होता है और उसके कौन कौन से लेवल हैं, ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, ज्ञानात्मक जो पक्ष है, उसके 6 स्तर हैं, जो कि लोएस्ट ऑर्डर से हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ है। नॉलेज है, सेकंड जो है वो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस और सिक्स्थ क्या था, इवेल्युएशन। कि एक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो किस तरह से विकसित होता है, उसके लिए स्टेबल जो है वो कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से स्तर जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आज जो डोमेन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावात्मक पक्ष। कि किसी भी बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो भावात्मक पक्ष है वो किस तरह से डेवलप होता है। अगर हम भावात्मक पक्ष की बात करते हैं तो भावात्मक पक्ष किस तरह का पक्ष है, दैट इज रिलेटेड टू आवर इंटरेस्ट और वी कैन से द इमोशनल एबिलिटी, जिसके अंदर रुचियों का दृष्टिकोण है, एप्टीट्यूड है बच्चे का। एप्टीट्यूड के साथ साथ जो उसके व्यवहार, वो किसी भी चीज के प्रति जो व्यवहार कर रहा है उसको जो है या वो चीज किस तरह से विकसित होती है। एक व्यक्ति के अंदर भाव जो है, भावों का निर्माण किस तरह से होता है, उसका हम ये कहें कि जो उसकी इंटरनल सोल है, उसका दिल है, उसकी आत्मा है, उसके अंदर जो इमोशंस हैं वो किस तरह से जो है वो डेवलप होते हैं, क्या उनका स्तर जो है वो रहता है, जो कि हम किस में पढ़ेंगे, वो हम अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो पढ़ेंगे। अफेक्टिव डोमेन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये जो है वो ब्लूम ने अपने एक फ्रेंड क्रथवॉल के साथ जो है इसके बारे में बताया था। कब? इन 1964 के अंदर जो है इसने बताया था। और इसके अंदर जो है उसने क्या कहा कि जो भावात्मक पक्ष हैं वो जो है वो विभिन्न 5 स्तरों के अंदर जो हैं वो क्या होते हैं, विभक्त हैं या 5 स्तरों के बिहाफ पर डेवलप होते हैं। और इन 5 का जो है अगर हम स्तर कहते हैं तो वो स्तर भी कैसे है, सबसे पहले लोएस्ट ऑर्डर आता है और लोएस्ट से फिर क्या आता है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर आता है। पहले जो है वो किसी भी भावात्मक पक्ष का सबसे पहले न्यूनतम जो स्तर है वो विकसित होता है और फिर उससे रिलेट करते हुए उसका जो हम ये कहें कि जो उच्चतम स्तर है वो इसके अंदर क्या होता है, विकसित होता है। तो जब आप देखिए आपके सामने है कि जो अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक जो पक्ष है उसको डेवलप होने के लिए 5 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। सबसे पहला आता है इसके अंदर रिसीविंग, आग्रहण। सेकंड आता है रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया। थर्ड आता है वैल्यूइंग यानी कि अवमूल्यन। फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और फिफ्थ आता है इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन यानी कि चरित्रीकरण। जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं, देखिए जब किसी भी चीज को चाहे हम पढ़ें, चाहे किसी भी काम को हम करें, हम चाहे फिजिकली उस काम को कर रहे हैं, चाहे हम उस काम को मेंटली कर रहे हैं, उसके साथ जो हमारे भाव हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा जो रुचि स्तर है, रुचि के साथ साथ दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, छोटे हम ये कहें छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के पास भी भाव है। आप देखिए वो उसको जो है अपने पेरेंट्स और मदर से जो उसको हर टाइम अपने साथ रखते हैं उसके प्रति क्या होता है, लगाव होता है, वो उसके प्रति लव एंड अफेक्शन दिखाता है। लेकिन जस्ट तभी जो है वो कोई अननोन पर्सन आ जाता है तो वो उसके प्रति अपना क्या दिखाता है, एक डर, फियर फैक्टर जो है वो दिखाता है। मतलब बच्चा जन्म लेने के साथ ही जहां उसकी हम ये कहें कि मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो विकसित होती हैं, उसी तरह से उसकी जो भावात्मक क्रियाएं हैं, उसका जो इमोशन है वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। लव है, अफेक्शन है, केयर है, या हम ये कहें हमारा जो एक पर्सनालिटी है, हमारे व्यक्तित्व का जो है वो पूर्ण विकास जो है इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। भावों के बिना तो कोई व्यक्ति हम ये कहें कि डेवलप ही नहीं हो सकता, विकसित ही नहीं होता। एक भाव ही है, एक इमोशंस ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। या मैं ये कहूं कि एक जो जीवित प्राणी है, मनुष्य जो एक जीवित प्राणी है, उसके जो भाव है, उसके इमोशंस है, वही उसे दूसरे पशु पक्षियों से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो आज हम ये चीज देख रहे हैं कि जो एक व्यक्ति के अंदर भाव है, उसका जो इमोशंस है वो किस तरह से डेवलप होते हैं। क्योंकि जब देखिए चाहे हमने पढ़ना है,
पढ़ने के लिए हम फिजिकली प्रेजेंट होने भी जरूरी है, प्रेजेंट उसके साथ साथ एक बच्चे का इमोशनली प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो किस तरह से हमारे साथ विकसित होते हैं, सबसे पहले आता है इसके अंदर रिसीविंग। रिसीविंग जो है वो भावात्मक पक्ष का जो है सबसे पहला लेवल है, जिसे क्या कहा जाता है, रिसीव करना, आग्रहण करना, ग्रहण करने की इच्छा। किसी चीज को अगर हम ग्रहण करना चाहते हैं, उसके प्रति हमारी जो विलिंगनेस है, उसी के बिहाफ पर हम ये कहें कि जब हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो सीखेंगे कब, जब उसके प्रति हमारा कोई स्टिमुलस होगा, हमें कोई चीज उद्दीपक होगा, हम किसी पुस्तक या किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो सीखने के लिए उस चीज को ग्रहण करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारे संवेग हैं, हमारे भावों के अंदर एक बालक की, एक विद्यार्थी की जो है वो क्या होती है, इच्छा शक्ति जो है वो डेवलप करनी बहुत जरूरी है, विकसित करनी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम मानवीय मूल्यों का, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो एक विलिंगनेस है किसी भी चीज को ग्रहण करने की, आग्रहण करने की जो पावर है, एबिलिटी है, वो एक अच्छे स्टिमुलेशन के साथ, एक अच्छे उद्दीपक के साथ उस चीज को विकसित करना जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर सबसे पहले आता है इसके अंदर अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट स्टिमुलस और सिचुएशन। जो उद्दीपन है उसके प्रति जो है वो व्यक्ति को जानना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जागृत होने के लिए उसे जो है कोई भी चीज जो है वो बताई जा रही है, उसे आकर्षित किया जा रहा है, तो उसके लिए उचित समय या उसके उद्देश्य जो है वो निर्धारित करने बहुत जरूरी है। एक्टिविटीज जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रति बच्चा जो है वो अवेयर हो और उसकी तरफ जो है वो किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहे, हमेशा जो है वो रेडी रहे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर विलिंगनेस टू रिसीव। विलिंगनेस टू रिसीव यानी कि ग्रहण करने की इच्छा। हमें जो है वो एक स्टूडेंट के सामने इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनाई जानी चाहिए, या किसी भी चीज को जो है उसके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो जो है उस चीज को ग्रहण करने के लिए क्या हो, विलिंग हो, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति हो कि मैं उस चीज को ग्रहण करना चाहता हूँ। जस्ट मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है, आप किसी भी चीज को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के लिए एक सिंपल आप लेक्चर मेथड के थ्रू जो है वो बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेकिन छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को जब पढ़ाना है तो अगर आप लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाओगे तो बच्चा उस चीज को रिसीव ही नहीं करेगा। वहां पर उसको प्ले वे मेथड, या हम ये कहें कि जहां ऑडियो विजुअल टेक्निक्स का यूज कर लिया जाता है, तो बच्चे के सामने जो है हमने उसे मजबूर कर दिया किस चीज के लिए, उस चीज को सीखने के प्रति उसकी अटेंशन, उसकी जो रिसीविंग है वो चीज जो है हमने उसके प्रति जो है वो बाउंड कर दी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विलिंगनेस टू रिसीव, कि सबसे पहले बच्चे को तैयार करना, उसकी इच्छा शक्ति को जो है वो जागृत करना, उसे रेडी करना किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए, तभी जो है उसे किसी भी चीज का ज्ञान जो है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंट्रोल्ड अटेंशन। जो ध्यान होता है, जो एकाग्रता होती है, कंट्रोल सिचुएशन यानी कि जो अधिगम करता है, उसके ध्यान को क्या करना, नियंत्रित करना। हम कहते हैं ना अभी बच्चे का मन जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, ठीक है, उस विचलन को, उस विचलित को जो है वो क्या करना, कंट्रोल करना, तभी जो है वो किसी भी चीज को क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा। तो इसलिए टीचर के अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए, या उसको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले बच्चा जो है किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए रेडी हो, ग्रहण करने के बाद उसको जो है ध्यान जो है वो कहाँ होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। उसके लिए वो किसी भी तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजी को अपना सकता है, किसी भी तरह के टीचिंग मेथड को जो है वो उपयोग कर सकता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो उस परिस्थिति के अनुसार जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्डिंग। अगर हमारी रिसीविंग या किसी भी व्यक्ति की जो है वो, अगर हम ये कहें कि ग्रहण करना जो है वो अच्छा होगा, जितना अच्छे तरीके से हमने किसी भी चीज को ग्रहण किया है, सीखा है,
उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, उसके प्रति अनुक्रिया होगी, उसके प्रति रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स के बिहाफ पर हम कहते हैं कि ये जो है वो कौन सा स्तर है, वो दूसरा स्तर है, और वो किस चीज पे आधारित होता है, वो रिसीविंग के ऊपर जो है वो आधारित होता है। यहाँ जो है हम कहते हैं कि कितना आकर्षित होकर बच्चे ने किसी चीज को सीखा है, उसके बाद जो है वो कितना सहमत है किसी भी चीज के प्रति जो है वो अपनी अनुक्रिया देने के लिए, क्या उसकी इच्छा है, वो रिस्पॉन्स देना चाहता है, और रिस्पॉन्स देने के साथ साथ उसकी अनुक्रिया के बिहाफ पर सेटिस्फेक्शन कि जो उसने बताया है, जो आंसर उसने दिया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है, जिसमें सबसे पहले आता है ओबीडियंस टू रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज विलिंगनेस टू रिस्पॉन्स। और थर्ड है हमारे पास इसके अंदर सेटिस्फेक्शन इन रिस्पॉन्स। के प्रति जो रिस्पॉन्स दिया गया है उसके प्रति हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो कितनी है। इन सब चीजों के बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर लेवल आता है वैल्यूइंग। जब हम कहें कि इसके स्तर के बिहाफ पर आंकलन और अनुक्रिया जो है, जो हम कहें कि आग्रहण किया या हमने अनुक्रिया किया है, उन दोनों के ऊपर क्या है ये आधारित होता है। जहां हम ये देखें कि किसी भी विद्यार्थी के अंदर जो विचार है उस विचार को स्वीकार करने की महत्वता जो है वो बनती है। मूल्य जो है वो किसी भी चीज के प्रति जो है वो अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है कि वो चीज जो है मैं उस जैसे उस चीज को जो है वो करना चाहता हूँ, उसको स्वीकार करना, अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। मूल्य हम ये कहेंगे किसी भी चीज के प्रति बच्चा जो है वो क्या होता है, आकर्षित होता है। यहाँ हम ये कहें कि यहाँ से बच्चे का एक चारित्रिक जो निर्माण होता है, कैरेक्टराइजेशन है, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, मूल्य हैं, उनका निर्माण स्टार्ट होता है कि वो जो है किसी भी काम में, अगर आप देखिए घर के अंदर अगर बच्चा जो है वो लड़ाई झगड़ा देखता है, सारे दिन जो है वो अस्त व्यस्तता या इनडिसिप्लिन देखता है, तो उसके मूल्यों का निर्माण कैसा होगा, वो भी लड़ाई झगड़े जैसा बनेगा, उसका अग्रेसिव नेचर होगा, वो किसी भी काम को कोऑपरेशन से नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या है रिसीव वैसा ही किया है और वो रिस्पॉन्स भी वैसा ही दे रहा है। तो उसके मूल्य जो है वो वैल्यूइंग है, वो भी क्या होगी, ऐसी होगी, क्योंकि वो उसी के प्रति जो है अपनी अभिक्रिया जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि यहाँ अगर हम बच्चे के एक अच्छे चरित्र, तो जैसे संस्कार, जैसी वैल्यूज उसे जो है वो दिखाई जाती हैं, उसको समझाई जाती हैं, जैसा उसका स्टिमुलस होगा वैसा ही वो बच्चा जो है उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, वो किसी भी चीज को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट जो है इसके अंदर कर लेता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू, मूल्यों को ग्रहण करना। वो किसी भी चीज को क्या करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद वो कहता है कि मूल्यों को स्वीकार करना, प्रेफरेंस ऑफ वैल्यू। वो उस चीज को कितनी जो है हम कहें प्रेफरेंस देता है, उसको जो है वो हम ये कहें कि कितनी ज्यादा उसको वो अपनी लाइफ के अंदर फॉलो जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट आता है मूल्यों का हम ये कहें कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ वैल्यू। कि वो जो भी मूल्य उसने सीखे हैं, जिन भी चीजों को ज्ञान या किसी भी चीज के प्रति वो अपनी जो अनुक्रिया दिखा रहा है, उस अनुक्रिया के प्रति वो कितना कमिटेड है, कितना प्रतिबद्ध होके उस चीज को करना चाहता है। मान लीजिए घर में जो है वो बच्चे को आपने सिखाया कि जो है वो बच्चे को सुबह जल्दी उठना है और ये काम करने हैं, अपने माँ बाप के पैरों को छूना है, उन्हें जो है वो अच्छी विशेष जो है या उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना है, ये चीज आपने सिखाई, तो बच्चा जो है उसके अंदर कमिटमेंट ऑफ वैल्यू में कितनी प्रतिबद्धता है, वो रेगुलर उस चीज को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे उसके वैल्यूज का जो है हम क्या देखते हैं, निर्माण होता है।
नेक्स्ट आता है इसके अंदर संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ वो चीजों को क्या है, संगठित करना स्टार्ट कर देता है। मूल्यों के हम ये कहें कि जो व्यक्ति है उसके हम कहें कि व्यक्तिगत और उसके जो सामाजिक मूल्य हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत सारी अलग परिस्थितियों के अंदर जैसे मूल्य हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अनुक्रिया जो है वो करना स्टार्ट कर देता है, रिस्पॉन्स देना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसमें हम ये कहें कि कई बार उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है वो डेवलप होते हैं कि दूसरे इस चीजों को ऐसे क्यों कर रहे हैं। आप देखते भी हो, छोटा बच्चा घर में है, आप बच्चे को ये कहते हो कि नहीं आपने इस काम को ऐसे नहीं करना है, तो बच्चा क्या कहता है कि हाँ दूसरा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में जो है वो क्या चीजें क्या हो रही हैं, संगठित हो रही हैं। जब माइंड के अंदर कोई भी चीजें संगठित होंगी तो आपस में उनका क्या होगा, टकराव होगा। वो दूसरी जो चीजें देख रहा है उसके प्रति उस चीजों को जो है वो सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज जो वही चीज आ गई कि उस चीज के ऊपर वो एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम कहें कि बच्चा जो है मूल्यों को सीखने के बाद जो जानकारी या जो चीज उसके भाव में है उन भावों का संग्रहण होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है इसके अंदर क्या आता है, दैट इज हम ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। सबसे पहले इसके अंदर आता है जो मूल्य है उन मूल्यों के प्रति जो स्वीकार्यता होती है वो उसकी क्या होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू को वो जो क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन जो है उसका इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्यों को प्रणाली के बिहाव पर संगठित करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद हमने ये कहा कि वो कहता है कि कंसेप्चुअलाइजेशन यानी कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज, जो वैल्यूज उसने मूल्य जो सीखे हैं उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, वो किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेट है, वो चीज जो है उसके अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। जब इन सभी पक्षों का हम ये कहें कि विकास हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, कैरेक्टराइजेशन, उसके चरित्र का निर्माण होता है, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर हम लेकर चलते हैं। चरित्र का निर्माण होना, चरित्र का निर्माण का मतलब ही क्या हो गया कि बच्चे की जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो एक विशेष प्रकार की जो है वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि वो किस तरह के व्यक्तित्व का बच्चा है। वो हम कहें कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, कैसा है, उसके साथ साथ उसकी रुचियां क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किसी भी चीज को किस नजरिए से देखता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, अभिवृत्ति जो है वो कैसी है। तभी तो हम कहते हैं कि बच्चे को अगर हमें विकसित करना है तो वो वयस्क होके एडोलसेंस पीरियड के अंदर हम बच्चे के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। बच्चे के अंदर किसी भी चीज के परिवर्तन कब तक लाए जा सकते हैं, जब तक वो चाइल्डहुड पीरियड में, क्योंकि वहां उसकी जो सीखने की एक ललकता होती है या एक ये कहें कि जो हम ये कहें कि एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। वहां वो चीजों में क्या सही है क्या गलत है उस चीज को पहचान कर सकता है। हम कहें राइटिंग फॉर्मेशन को आप ले लीजिए कि अगर आप बच्चे की राइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो क्या आप बच्चे की एडोलसेंस पीरियड पे राइटिंग को सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते। आप बच्चे की राइटिंग को कहां सुधार सकते हो, उसे इन्फेंसी पीरियड में या चाइल्डहुड पीरियड में ही जो है वो सुधारा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो है वो बच्चे के हर तरह के लेवल्स, हर तरह के पक्ष जो हैं वो क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ अगर हम जब भावों के निर्माण की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टराइजेशन के बिहाव पर, चरित्रीकरण पे यहाँ बच्चे की जो है वो विशेष प्रकार की जो है पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसका रुचि, उसका इंटरेस्ट कैसा है वो चीज डेवलप होती है, किसी चीज को देखने के प्रति नजरिया, दृष्टिकोण जो है वो इसका हम ये कहें कि विकसित होता है, डेवलप होता है, उसके चरित्र का, पूर्ण जीवन काल के चरित्र का जो है वो क्या होता है, निर्माण होता है। उसे बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि क्या सही है या फिर क्या गलत है, वो किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कर रहा है। तो इसके अंदर आता है दैट इज कैरेक्टराइजेशन और जनरलाइज्ड सेट। सामान्यीकरण, जो चीज उसने सीखी होती है उसका वो क्या है,
वर्णन या उसका क्या कर लेता है, इकट्ठा जो है उसको कर लेता है, समुच्चय जो है वो बना लेता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, एक बालक के जो भाव हैं या किसी भी व्यक्ति के जो इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम चीजों को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसा हमने रिसीव किया होगा वैसी ही हम उसके ऊपर क्या दिखाते हैं, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया जो है हम दिखाते हैं। और जो ये अनुक्रिया और ग्रहण यही बेस है और इसी के बिहाफ पर क्या होते हैं, वैल्यूइंग, मूल्यों का निर्माण होता है। हम चीजों को जो है हमारे लिए कोई रोल मॉडल का जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। हम दूसरों के प्रति अपना आकर्षण जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरों की तरह जो है वो बोलना, सीखना या पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या आता है इसके ऑर्गेनाइजेशन, और धीरे धीरे ये चीज होने के बाद हम चीजों को संगठित करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे अंदर वो इंटरेस्ट, वो रुचियां, वो चीज जो है वो क्या हो जाती हैं, इकट्ठी होनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब चीजों का क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो एक व्यक्ति के क्या है, चरित्र का निर्माण हो जाता है, उसका चरित्रीकरण जो है वो हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपके पास 5 लेवल्स हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर भावों का जो है वो निर्माण होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एजुकेशन के बिहाफ पर बच्चे का जो अफेक्टिव डोमेन है उसको अगर बहुत अच्छे तरीके से विकसित करना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो कौन कौन से टास्क या कौन कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होने चाहिए, ताकि ये 5 कैटेगरीज जो हैं वो अच्छे तरीके से क्या है, डेवलप हो सके। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होंगे इसके अंदर, सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। वही चीज आएगी कि कंटेंट को जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर आउट करना। नेक्स्ट आता है सोशल नीड ऑफ द सिचुएशन, कि जिस परिस्थिति में पढ़ाया जा रहा है उसकी सामाजिक जो है वो आवश्यकताएं क्या हैं। और नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ स्टूडेंट, कि एक बालक का, जिस बालक को हम पढ़ा रहे हैं उसका लेवल जो है वो किस तरह का है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली वो डिसेबल है, या वो किन नीड के बिहाफ पर जो है पढ़ने आया है, कितना उसके अंदर जो हम कहें कि आत्मनिर्भरता जो है वो डेवलप हो चुकी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो चुका है, क्या लेवल है। उन चीजों को ध्यान में रखकर लेवल के साथ उसका जो हम ये कहें कि उसका प्रारंभिक व्यवहार कैसा है, किसके प्रति, भावात्मक पक्ष के प्रति, कि जब बच्चा स्कूल के अंदर आ रहा है, टीचर अगर उसे किसी भी चीज के बारे में कह रहा है तो वो कितना उस चीज को ऑबे करता है, कितना उस चीज को ग्रहण करता है और कितना उस चीज को अपनी लाइफ के अंदर धारण करता है। उन सब चीजों को जो है वो देखना, उन चीजों को वेरीफाई जो है वो करना। उसके साथ साथ कहें कि उसकी जो है वो आइडेंटिफाई करना, क्या चीज उसकी सोशल नीड, कि सामाजिक आवश्यकताएं उसकी किस तरह की है, कि वो समाज में जो है वो कोऑपरेटिव बिहाफ पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो है वो ब्रदरहुड की भावना है या नहीं है। उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। अगर नहीं है तो ये गुण जो है उसके अंदर विकसित करना। तभी कहा जाता है कि बच्चा जब तक स्कूल में है उसका जो है वो एक चरित्र का निर्माण जो है वो हो जाता है। और आप देखिए, जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर जाते हैं और सबसे मस्ट क्या होता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। और क्यों? क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वही आपका, हम कहें कि एक मिरर होता है, आईना होता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को जो है वो दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को जो है वो दिखाता है कि आपने किस तरह का, हम कहें कि कैरेक्टर जो है वो निर्माण किया है, उसके चरित्र का आपका किस तरह से निर्माण हो चुका है। हम कहें कि कभी भी आप देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हम कहें सेव होते हैं उसके अंदर हर चीजों की फोटोकॉपी हो जाती है, लेकिन कैरेक्टर की कभी भी फोटोकॉपी नहीं होती, क्योंकि वो आपके जो है वो एग्जैक्ट ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो शो कर रहा है। वो परिवर्तित नहीं हो सकता, वो जैसा हो गया, जैसा विकसित हो गया, वैसा ही आगे जो है वो क्या करेगा, वर्कआउट जो है उसके अंदर देखने को हमें
मिलेगा। तो जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है यानी कि भावात्मक पक्ष है वो कितने लेवल के बिहाफ पर डेवलप होता है, वो 5 लेवल के बिहाफ पर डेवलप होता है। सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, रिसीविंग, किसी भी चीज को रिसीव किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। फिर रिस्पॉन्डिंग, जैसी रिसीविंग होगी उसी के ऊपर क्या निर्भर करेगा, रिस्पॉन्डिंग जो है वो निर्भर करेगा। रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग जो है एक व्यक्ति के मूल्यों का जो है वो क्या करता है, निर्माण करता है। जब मूल्यों का निर्माण होता है तो उसके बिहाफ पर हम चीजों को संगठित करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एक मूल्य का निर्माण हो गया, फिर दूसरे का होता है, फिर तीसरे का होता है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता है और लास्ट में क्या हो जाता है, कैरेक्टराइजेशन का निर्माण हो जाता है। चरित्र जो है वो क्या है, किसी भी व्यक्ति का निर्मित हो जाता है। और इनका जो ये ऑर्डर है वो कैसा है, हमारे पास लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो रहता है। अगर इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो अनुक्रिया और आग्रहण है ये क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल है, निम्न स्तर जो है वो लेकर चला जाता है। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन और वैल्यूइंग है ये दोनों क्या है, ये आपके जो है इसके अंदर मिडिल लेवल है। और तीसरा जो है हमारा चारित्रिकरण, ये क्या है इसके अंदर, दैट इज हाईएस्ट लेवल। कभी भी आप देख लीजिएगा किसी भी व्यक्ति का चरित्र का निर्माण पहले नहीं होगा, पहले वो रिसीव करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, हमेशा इसी हम ये कहें ऑर्डर में होगा। कभी भी कोई भी चीज जो है वो अपने आप आगे पीछे जो है वो निर्मित नहीं होगी। तो इसलिए जब आप इन चीजों को लिखें, राइट डाउन करें या लर्न करें तो इसका ऑर्डर जो है आपने यही रखना है, इस ऑर्डर को जो है आप चेंज नहीं करेंगे। पहले रिसीविंग आएगा, फिर रिस्पॉन्डिंग आएगा, फिर वैल्यूइंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन आएगा और फिर कैरेक्टराइजेशन जो है वो रहेगा। इनका भी क्या है, एक क्रम होता है। जैसे डेवलपमेंट स्टेज होती है ना, पहले इन्फेंसी है, फिर प्री चाइल्डहुड है, फिर क्या आता है, पोस्ट चाइल्डहुड आता है, फिर प्री एडोलसेंस आता है, फिर पोस्ट एडोलसेंस आता है और फिर हम क्या देखते हैं, अडल्टहुड स्टेज जो है वो आती है। कभी भी एडोलसेंस या अडल्टहुड स्टेज जो है वो पहले नहीं आ सकती। सिमिलरली जो है ये जो लेवल्स हैं ये भी क्या है, इसी ऑर्डर के अंदर जो है वो रहेंगे। इनका ऑर्डर जो है वो हमेशा यही रहेगा। कोई भी ऑर्डर जो है आप अपने बिहाफ पर आगे पीछे नहीं कर सकते। सेम चीज जो है वो किसके बिहाफ पर रहेगी, कॉग्निटिव के बिहाफ पर रहेगी, जिसके अंदर हमने ज्ञानात्मक पक्ष को देखा था कि वो 6 लेवल के बिहाफ पर किस किस तरह से क्या हो रही है, विकसित जो है वो हो रही है। तो आज इस लेक्चर में हमने अफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट हमारी डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।